को हंसाने वाले गजोदर भैया आज देश को रुला के चले गए। के लिए शब्द हंसने के लिए बहुत बड़ा तामझाम की जरूरत नहीं होती थी। वो एक डंडे के माध्यम से, एक पोस्टर के माध्यम से शुरू कर देते थे खड़े होके और वहाँ तक पहुँचा देते थे, जो हंसी लोगों को लगता था कि दिन भर की दर्द और परेशानियों के कारण आदमी थोड़ा हंस लेता था। कैमरामैन जब पूछता है तो महिला कहती है जी 6 फीट का था मेरा पति, तो उसकी पड़ोस वाली महिला उससे कहती है, ये राजू श्रीवास्तव जब बोलते हैं तो उनका अंदाज अलग है। उसकी पड़ोस वाली महिला कहती है नहीं नहीं वो तो 5 फुट 4 इंच का था। तो वो महिला कहती है अरे जब खो गया है तो ढूंढ के लाएंगे, तो अच्छा ढूंढ के लाएंगे ना। नमस्कार, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सेजल भारद्वाज। आज सुबह देश के मशहूर कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो चुका है। पूरी देश की जनता नम है, देश की जनता शोक मना रही है। दिल्ली की आम जनता है, देखते हैं कि उनका क्या कहना है राजू श्रीवास्तव के निधन पर। आज सुबह जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव जी का निधन हुआ, नहीं पता था कि वो चले जाएंगे, क्योंकि बोला जा रहा था कि उनकी हालत में सुधार था, लेकिन अचानक खबर आई कि आज राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो चुका। इसको हंसाने वाले गजोदर भैया आज देश को रुला के चले गए। राजू श्रीवास्तव एक नाम नहीं था, राजू श्रीवास्तव अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन था, हास्य का, व्यंग का। वो राजू श्रीवास्तव जिन्होंने तब शुरुआत की जब हास्य को बड़े पर्दे पर बहुत कम ही दिया जाता था, महत्व दिया जाता था। स्टैंड अप कॉमेडियन की नाम पर राजू श्रीवास्तव का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। राजू श्रीवास्तव ने जब लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया तो दुनिया उनकी दीवानी हो गई थी। राजू श्रीवास्तव जिस तरह से बोलते थे, जिस तरह से ठेठ देसी भाषा में उनके अंदर उनका अंदाज होता था, जिस तरह के उनके एक्सप्रेशंस होते थे, वो चाहे ट्यूबलाइट वाला, आज लोगों को उनके सारे चुटकुले, सारे उनके जो परफॉर्मेंस हैं बहुत सारे याद हैं और लोग उदाहरण भी देते हैं। चाहे वो गजोदर भैया का उदाहरण हो, चाहे वो कैमरामैन का उदाहरण हो कि किस तरीके से एक कैमरामैन जब बात करता है बाढ़ में डूबे हुए लोगों से, तो राजू श्रीवास्तव कितने मार्मिक ढंग से विषयों को उठाते थे, इतनी गहराई से राजनीतिक व्यंग करते थे, वो राजनेताओं पर भी व्यंग करते थे। बड़े बड़े मंचों पर उनको बुलाया गया। खुले विचार वाले थे राजू श्रीवास्तव। कभी भी उन्होंने अपना पॉलिटिकल ओपिनियन दबा के नहीं रखा। अगर उन्हें कुछ लगा तो स्पष्ट बोला, खुल के बोला। किसी नेता को अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहे, सोशल वर्क करते थे, समाज के मुद्दे उठाते थे। राजू श्रीवास्तव को एक चीज़ में बांध के रखना कि वो सिर्फ एक हास्य कलाकार थे, मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी। मुझे लगता है उनकी पर्सनालिटी के साथ न्याय नहीं होगा। 58 वर्ष की उम्र में, जैसे मैम आपने बताया, 58 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया, असमय मृत्यु हो गई उनकी। जिस तरीके से 1 महीने तक वो जंग लड़े, 1 महीने तक लगातार रोज खबरें आती थी, उनके चाहने वाले हम जैसे लोग सुनते थे कि आज राजू श्रीवास्तव की हालत में कुछ सुधार है, तो उम्मीद की किरण बनती थी। एक ऐसा लगता था कि शायद कुछ उम्मीद है, ऐसे कैसे चला जाएगा। लेकिन अचानक जब आज ये सुबह खबर आई तो दिल स्तब्ध हो गया, अंदर से झकझोर दिया, कहने को शब्द नहीं हैं। राजू जी, आप जहाँ भी हैं आप अमर हैं, अमर थे, अमर रहेंगे, और लोगों के दिलों में आपकी जो अमिट छाप है उसे कोई नहीं मिटा सकता। सुबह जब खबर आई कि राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो चुका है, तो जब आपने सुना तो आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो मेरे को ये बहुत ही दुखद लगा, और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहन करने की परमात्मा शक्ति दे। और वैसे एक जीवन का आना जाना सनातन में लगा रहता है, लेकिन राजू श्रीवास्तव जी के नाम से अगर बात करें तो उनके पुराने दौर को मैं आज भी याद करता हूँ। जब मैं मार्केटिंग के लिए बाहर घर से दूर रहता था तो मेरा लगभग समय रात का होटलों के रूम बदलते हुए या शहर बदलते हुए बीतता था। तो उस कड़ी में राजू श्रीवास्तव हंसने हंसाने का पूरा एक नया मार्ग लेके आए थे। मैं भी वैसे हंसी ठिठोली को हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता, किसी के लिए हंसना। और यहाँ तक कि बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड और संचार माध्यमों ने हंसी को इतना गंदा बना दिया था कि देखने का मूड नहीं होता था। द्विअर्थी शब्द, भाषा की कोई वो सीमा नहीं, पराकाष्ठा हो गई थी। और हंसी
ठीक नहीं था। लेकिन जैसे ही 2000 के दशक के बाद राजू श्रीवास्तव ने पदार्पण किया और बॉलीवुड में उन्होंने हंसी की परंपरा को बदला, उनके बहुत ज़्यादा देशज शब्द होते थे, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि को, एक चौराहे की पृष्ठभूमि को और एक भारतीय सनातन समाज को प्रस्तुत करते थे। उनके लिए शब्द हंसने के लिए बहुत बड़ा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती थी। वो एक डंडे के माध्यम से, एक पोस्टर के माध्यम से शुरू कर देते थे खड़े होके और वहाँ तक पहुँचा देते थे, जो हंसी लोगों को लगता था कि दिन भर की दर्द और परेशानियों के कारण आदमी थोड़ा हंस लेता था। और फिर उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त किया, जहाँ जहाँ भी वो प्लेटफॉर्म पर रहे, तो उन्होंने अपनी देशज छाप छोड़ी नहीं और वैसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। किसी भी आदमी को अपनी परंपरा जो भी है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और यही चीज़ आज राजू श्रीवास्तव जी के जाने के बाद, 42 दिन के उनके संघर्ष के बाद समाप्त हो गई है। जब खबर आई 10 अगस्त को, जब वो एडमिट हुए थे, तो ये था कि उनकी हालत बिगड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे खबर आने लगी 10-15 दिन बाद कि अब उनकी हालत में सुधार होने लगा है। जी, हाँ। है ना, उन्होंने अपने पैर भी जो है वह मोड़े थे, तो कहीं ना कहीं से उम्मीद नहीं थी कि वह आज खबर आ जाएगी कि वो हम लोग को छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं थी। हम संडे टाइम जो रोज शाम को प्रकाशित होने वाले अखबार और अभी भी सुबह का अखबार, जैसे अखबार में तो है नहीं क्योंकि ये लेटेस्ट खबर है, तो हम पलटते रहते थे, वो लोग पलटते थे कि शायद आज कानपुर से जुड़े हुए राजू श्रीवास्तव का कोई स्वास्थ्य बुलेटिन आएगा और उसमें पता चलेगा कि वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, फिर कॉमेडियन का अपना स्टैंड अप कॉमेडियन संभालेंगे और वहाँ से अपनी बात रखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये कड़ी टूट गई है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसमें कि शरीर है, आज समय गया है, तो ठीक है, यादों में तो ज़िंदा रहेंगे और लोग उनको ज़िंदा रखेंगे। पॉलिटिशियन की बात करी आपने, जब वो दिल्ली में आए ही थे तो वह राजनीति में शामिल होने के लिए ही आने वाले थे और नेताओं से बात करने वाले थे, लेकिन उस समय उनकी हालत बिगड़ गई और फिर वो एडमिट हो गए और फिर वो ऐसे एडमिट हुए कि फिर वहाँ से वो उठ नहीं पाए। देखिए, राजू श्रीवास्तव की उम्र का तकाजा देखें तो इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, 60 के दशक में थे, 58 वर्ष के थे जैसा आपने कहा। पॉलिटिक्स में तो ये शुरुआत का टाइम होता है, 50 के बाद मैच्योर समझते हैं लोग पॉलिटिक्स करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी समझ चाहिए पॉलिटिक्स करने के लिए। तो मुफीद टाइम था उनकी पॉलिटिक्स के लिए और उनका जीवन बहुत ज़रूरी था हम सब के लिए, क्योंकि वो जिस तरह से व्यंग करते थे, कटाक्ष करते थे, जिस तरीके से समस्याओं को उजागर करते थे, जो भाषा थी, जो शैली थी, जो लहजा था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था और अंदर तक जनता को कनेक्ट करता था। आज वो कमी महसूस हो रही है और दिल अंदर से दुखी है। हम चाहते हैं कि राजू श्रीवास्तव जैसा कोई कहे कि उनकी जगह कोई ले लेगा, तो हम नहीं मानते कि उनकी कोई जगह ले सकता है। जो रिक्त स्थान है, जो वैक्यूम है, वो क्रिएट हुआ है। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन राजू श्रीवास्तव कॉमेडी के ध्रुव तारा हैं। कॉमेडी के आसमान में वो चमकते रहेंगे और उनका नाम सूरज की तरह रोशन रहेगा। राजू श्रीवास्तव कोई छोटी हस्ती नहीं है, राजू श्रीवास्तव अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और हम सब दिल से दुआ करते हैं कि ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। तो देखा आपने देश की जनता का क्या हाल है। देश की जनता अभी नम है, कहना है कि उनकी टक्कर का कोई भी नहीं है, ना कोई हो सकता है। जनता को तो ये उम्मीद थी कि वो रोज अखबार पढ़ती थी, पलटती थी, कि उसको उम्मीद थी कि कब हमें खबर आएगी कि राजू श्रीवास्तव ठीक हो चुके हैं और अपने घर की ओर जा रहे हैं और राजनीति में अब कदम रखने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खबर आज यही आ गई कि राजू श्रीवास्तव हम सब को छोड़ के जा चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते हैं नवयुग टीवी। धन्यवाद।